हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। सो आज क्रूड ऑयल में ट्रेड कर रहा हूँ और एक बाइंग साइड की पोजीशन बनाई हुई है। जस्ट अभी हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट वहीं से एक वन साइड मूवमेंट दिखाते हुए हमारे टारगेट्स के पास आ चुका है। ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं 7088 7064, ये मॉर्निंग में ही हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर दिए थे। जब मार्केट इस जगह पे ट्रेड कर रहा था, जब भी हमने ये लेवल्स अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर दिए थे। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने हमारे लेवल्स का ब्रेकडाउन दिखाया है, लेकिन हम इस जगह पे सेल साइड में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। हम सिर्फ इस जगह पे बाइंग साइड में इंटरेस्टेड थे। अब जो उसका रीजन है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन अगर हम इस जगह पे देखते हैं तो केवल 22 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस है, उसके अगेंस्ट में टारगेट ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स के, जो कि इंट्राडे के हिसाब से बहुत अच्छा है। अगर अभी का रनिंग प्रॉफिट देखते हैं 41,000 प्लस का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। टोटल 7 लॉट पे हम काम कर रहे हैं। आज जब मार्केट ओपन हुआ तो हमने पहले से ही डिसाइड किया हुआ था कि आज हम बाइंग साइड की तरफ जाएंगे। अब जब कभी भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो वहां पे आपको पहले से पता होना चाहिए कि आज आपको क्या लगता है कि मार्केट बुलिश है या मार्केट बेरिश है। आप बाइंग साइड की तरफ जाएंगे या फिर सेल साइड की तरफ जाएंगे। अगर आप सिर्फ मार्केट के मूवमेंट को देखते हुए बाई सेल करेंगे तो आपको मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे जाता हुआ दिखेगा। इसीलिए पहले से एक क्लियर पिक्चर बना के चलिए कि आज हम बाइंग साइड की तरफ जाएंगे, और बाइंग साइड की तरफ जाएंगे तो क्यों जाएंगे। अगर सेल साइड की पोजीशन बनाते हैं तो क्यों सेल साइड की पोजीशन बनाएंगे। ये सारी चीजें पहले से क्लियर होनी चाहिए। प्रॉफिट बढ़ के 43,000 प्लस हो गया है। अगर हम थोड़ा सा चार्ट पे चल के समझते हैं तो देखिए, जो हम आपसे बोल रहे हैं कि हम बाइंग साइड में इंटरेस्टेड क्यों थे, उसका जो रीजन है, सबसे पहला जो रीजन आप देखते हैं, अगर आप देखेंगे तो मार्केट काफी बड़े लेवल से गैप डाउन ओपन हुआ है। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहां पे हम देखेंगे मार्केट ऑलमोस्ट 270 पॉइंट से गैप डाउन ओपन हुआ है। तो क्या मार्केट इस तरह से सीधा नीचे जाता चला जाएगा? 300 पॉइंट्स, 400 पॉइंट्स, 500 पॉइंट्स, इस तरह से मार्केट नहीं चलता है। हो सकता है मंथ में एक या दो सेशन आपको ऐसे दिख जाए जिसमें आपको 500 पॉइंट्स का एक शार्ट फॉल देखने को मिले, लेकिन वो बहुत कम होता है। अगर मार्केट यहां से नीचे जाता भी है तो हम उसको जाने देंगे। इसके साथ साथ अगर हम इसको करते हैं 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, जैसे ही हम इस चार्ट को 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे करते हैं, अब आपको थोड़ा सा क्लियर पिक्चर दिखेगी। इस जगह पे आप देखते हैं तो मार्केट एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए अपसाइड की मूवमेंट दिखा रहा है। आज अगेन मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास आता है और उसको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट देने के बाद वहां से एक अपसाइड की मूवमेंट दिखाता है। अगर हम इसको करते हैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे तो आपको थोड़ा सा और क्लियर समझ में आएगा। इस जगह पे आप देखते हैं मार्केट ने लेवल्स का ब्रेकडाउन दिया, मार्केट ट्रेंड लाइन के पास आता है और अगेन वहां से अपसाइड की मूवमेंट दिखाता है। इसके बाद ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मार्केट देता है। ये जस्ट मार्केट ने फॉल्स ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद मार्केट अगेन इस रेंज में वापस आ जाता है। अब इस जगह पे मार्केट हमारे लेवल्स को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट दे रहा है। टू टाइम्स मार्केट हमारे लेवल्स पे आया और मार्केट ने वहां से रिजेक्शन फेस किया। अगेन मार्केट लेवल्स पे आता है, मार्केट अगेन रिजेक्शन फेस करता है। लेकिन इस जगह पे हमें पता है कि एक हायर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है, तो चांसेस है मार्केट उसका भी सपोर्ट ले सकता है। अगर हमें सेल साइड की पोजीशन बनानी है तो फिर हमें वेट करना होगा इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन का। साथ में इस जगह पे हमारे इंपोर्टेंट लेवल्स भी होने चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ ट्रेंड लाइन पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। जो हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे करते हैं। ट्रेंड लाइन का यूज हम करते हैं कंफर्मेशंस के लिए, मल्टी कंफर्मेशंस के लिए हम ट्रेंड लाइन का यूज करते हैं। अगर हम इस जगह पे ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे सेल साइड की पोजीशन बनाते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा रहेगा, क्योंकि हमारे लेवल्स काफी ऊपर है। तो इस जगह पे 60 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस आता है। तो यहां पर हम सेल साइड को पूरी तरह से अवॉइड करेंगे। साथ में जो हमने आपको बताया, पहले से ही हमें पता है कि मार्केट ऑलरेडी इतना बड़ा डाउनफॉल दिखा चुका है, तो रिट्रेसमेंट के लिए मार्केट जरूर ऊपर जाएगा। और जब मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए ऊपर जाएगा तो वहां पे हम बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो मार्केट इस जगह पे लोअर लो लोअर हाइज बनाते हुए एक डाउन साइड की मूवमेंट दिखा रहा है। तो अगर हमें इस जगह पे एक रिट्रेसमेंट पे पोजीशन बनानी है तो वहां पर हम बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। तो जब कभी भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो मार्केट को हर टाइम फ्रेम पे देखिए। अब ऐसा नहीं है कि हमने ये मॉर्निंग में आपको लेवल्स दे दिए तो जस्ट इसका ब्रेकडाउन हो गया और वहां पे आप सेल साइड की पोजीशन बना के बैठ जाए। आपको मार्केट को हर टाइम फ्रेम पे देखना होगा। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखिए कि क्या किसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है या किसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए मार्केट नीचे आ रहा है। इस जगह पे आप देखेंगे एक बहुत परफेक्ट ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है, जिस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए मार्केट एक अपसाइड की मूवमेंट दिखा रहा है। तो चांसेस है जब मार्केट इस लेवल पे अगेन आएगा तो वहां से एक अपसाइड की मूवमेंट दिखा सकता है, लेकिन कंफर्मेशंस वहां पे भी चाहिए। सिर्फ ट्रेंड लाइन पे मार्केट आ गया और हम वहां पे बाइंग साइड की पोजीशन बना लेते हैं तो इस तरह से भी हम बाइंग साइड की पोजीशन नहीं बना सकते। हमें देखना होगा कि मार्केट कब हमारे लेवल्स के ऊपर जाता है और उसके बाद फिर हम एक बाइंग साइड की पोजीशन बनाते हैं। और देखिए कितना अच्छा मूवमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। अगर प्रॉफिट देखते हैं तो प्रॉफिट बढ़ के 51,000 प्लस हो चुका है। सिंपली हमने क्या किया, वेट किया एक अच्छे सेटअप का।
मार्केट हमारे लेवल्स पे आ गया, उसके बाद फिर हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, प्रॉफिट बढ़ के 54,000 हो गया है। अगर हम थोड़ा सा चार्ट पे चल के समझते हैं, इस जगह पे भी अगर आप देखते हैं तो मार्केट ने हमारे लेवल्स का ब्रेकआउट दिया है, लेकिन ये जस्ट ब्रेकआउट आपको ट्रैप करने के लिए होते हैं। इसीलिए जो कोर्स रहता है उसमें हम आपको 8 से 10 तरीके बताते हैं कि किस तरह से आप फॉल्स ब्रेकआउट या फॉल्स ब्रेकडाउन में ट्रैप ना हो। तो जैसा भी होता है आपको अपडेट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली यहाँ पे टारगेट अचीव हो चुका है। जैसा हमें उम्मीद थी कि मार्केट हमारे टारगेट्स तक एक बार जरूर जाएगा, बिल्कुल वैसा ही हुआ। आज टोटल हमने 67,000 प्लस का प्रॉफिट बुक किया है, जो कि काफी अच्छा प्रॉफिट है। हो सकता है मार्केट यहाँ से और अच्छा अपसाइड का मूवमेंट दिखा दे, लेकिन इस जगह पे भी हमारा आरआर रेशो बहुत अच्छा है। हम देखेंगे तो 1:4 से भी ज्यादा का आरआर रेशो है, जो कि इंट्राडे के हिसाब से बहुत अच्छा है। अगर आप इंट्राडे में 1:2 1:3 पे भी काम करते हैं तो मार्केट से बहुत अच्छे प्रॉफिट्स निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।